नमस्कार दोस्तों, मैं धनेश्वर निषाद आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीकरण, गुरुत्व केंद्र, द्रव्यमान एवं भार से संबंधित टॉप 30 MCQs करने वाले हैं, जो कि प्रयोगशाला परिचारक एवं अन्य बहुत सारे एग्जाम्स जैसे शिक्षक भर्ती, सीटेट, पेपर 2 आदि के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गति के किस प्रकार में वस्तु की वेग स्थिर रहता है और उससे दूरी अनुपात में बदलती रहती है। तो गति का कौन सा प्रकार है जिसमें वस्तु का वेग स्थिर रहता है और उससे दूरी जो है अनुपात में या अनुपातिक रूप से बदलती रहती है। तो ऐसी गति को बोलते हैं दोस्तों एक समान गति कहते हैं, जिसमें वेग जो है स्थिर रहता है। और एक समान गति का ही अन्य नाम है समतर गति या यूनिफॉर्म मोशन इन्हें कहा जाता है। देखते हैं न्यूटन का पहला नियम, गति का प्रथम नियम क्या कहता है। तो न्यूटन का पहला नियम, जिसे गति का प्रथम नियम कहा जाता है और इसे ही जड़त्व का नियम कहा जाता है, तो ये क्या कहता है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ये कहता है दोस्तों, कोई भी वस्तु विरामावस्था में स्थिर रहती है और गत्यावस्था या गतावस्था की वस्तु सरल रेखा में स्थिर वेग से चलती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसका सही जवाब यही है कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, और गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यही न्यूटन का पहला नियम है। तो ऑप्शन नंबर का इसका सही जवाब है। ये इसका दूसरा जो ऑप्शन है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ये द्वितीय नियम के अनुसार आता है। और प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में कोई प्रतिक्रिया बल होता है, ये तीसरा नियम है। प्रश्न देखते हैं, न्यूटन के गति के तीसरे नियम का सही विवरण कौन सा है। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या चीज कहता है। ऑप्शन का दिया है, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य समान दिशा में होती है, तो ये गलत है। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में होता है, ऐसा न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ख वाला, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य विपरीत दिशा में होती है, ये इनका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के तीसरे नियम का है। तो इसमें उदाहरण दिया है, इनमें से पहचानना है कि कौन सा नियम जो है न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार होता है। तीसरा नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। चलती बस अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, तो ये जड़त्व के नियम के अनुसार होता है, पहला नियम। स्प्रिंकलर से पानी के बाहर निकालने पर स्प्रिंकलर घूमना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल की उपस्थिति में पत्थर का गिरना, तो ये भी न्यूटन का तृतीय नियम के अनुसार सही नहीं है। रबर की गेंद को तेजी से फेंकने पर हाथ को पीछे की ओर जोर लगता है, ठीक है, तो रबर की गेंद को या बॉल को तेजी से फेंक रहे हो तो पीछे की ओर बल लगता है बराबर मात्रा में, और यही है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो सही जवाब क्या है, घ। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच आकर्षण बल किस पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के अनुसार सूत्र क्या होता है उसका, एफ जो होता है, दो पिंड है उनके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो एफ लिखते हैं, एफ इक्वल टू एफ अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2 और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही चीज़ जो है ऑप्शन में भी दिया गया है का वाले में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, का, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण नेतांक जी का मान होता है। तो इसे आप याद रखेंगे कि दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण नेतांक जी, इसका मान होता है 6.67 गुणित 10 के घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, नहीं आप याद रखेंगे। तो का वाला इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। तो बीच की दूरी को 3 गुना कर देते हैं, तो एफ जो है दूरी का क्या चीज़ होता है, बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल दूरी का 1/,
आर स्क्वायर, मतलब दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अगर इसमें क्या कहा है कि बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए, मतलब आर को 3 गुना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कर देते हैं आर की जगह, तो 3 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर, तो 1/9। तो बीच की दूरी को 3 गुना कर देने से जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है 1/9 भाग जो है हो जाएगा। ठीक है, मूल बल का कितना हो जाएगा, पहले जो रहेगा उसका 1/9 भाग हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, मुक्त पतन किस स्थिति को कहते हैं? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, मुक्त पतन कहते हैं वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में पृथ्वी की ओर गिरती है, उस पर अन्य कोई दूसरा बल नहीं लगता है, उस स्थिति में जो है गिरना क्या कहलाता है, मुक्त पतन कहलाता है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, का वाला है। 9वां प्रश्न, द्रव्यमान तथा भार में अंतर किस कथन द्वारा सही रूप से व्यक्त होता है? तो देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, द्रव्यमान मात्रा है, भार बल है जो गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो द्रव्यमान, जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान या वजन, वेट जो है किलोग्राम में नापते हैं, 5 किलो है तो वजन 5 ही किलो है। लेकिन भार जब बोलते हैं तो उसमें जो है जी का भी मान जुड़ जाता है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। ठीक है, क्योंकि भार एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू जी होता है। तो इसका सही जवाब क्या हुआ, का द्रव्यमान मात्रा है, जबकि भार जो है एक प्रकार का बल है जो गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। 10वां प्रश्न है, वस्तु की गुरुत्वीय त्वरण एसआई में किस इकाई में मापा जाता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है वही गुरुत्वीय त्वरण का भी एसआई मात्रक है, क्योंकि त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, और वेग का जो है मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और इसमें सेकंड एक बार और जुड़ जाएगा नीचे समय होने के कारण। तो गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या हो जाता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मूल्य या मान भूमध्य रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर कैसा होता है? तो ध्रुवों पर जो है दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। इसका सही जवाब क्या होगा, खा वाला, क्योंकि जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते जाते हैं वैसे ही गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है कम होता जाता है। तो ध्रुवों पर जो है पृथ्वी से जो है वो पास होते हैं, इसलिए जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। तो इसका सही जवाब क्या हुआ, खा। 12वां प्रश्न है, किस मामले में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा? तो औसत वेग ही उसका औसत चाल हो जाएगा, किस स्थिति में ये बताना है। तो वेग में विस्थापन होता है और चाल में होता है दूरी। ठीक है, तो जब दूरी और विस्थापन समान हो, मतलब जब वस्तु सीधी रेखा में एक समान गति से जब चलेगा तो उसका विस्थापन और दूरी दोनों एक जैसा होगा। इस समय जो है वस्तु का औसत वेग का परिमाण औसत चाल के बराबर होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, का वाला इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 13वें नंबर का प्रश्न, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे तक चलता है, कुल मार्ग कितनी दूरी तय की? तो इसमें दिया क्या चीज़ है, चाल दिया है और समय दिया है। दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बट्टा समय होता है चाल के बराबर। और यहाँ पर क्या चीज़ पूछा है, दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणित समय हो जाएगा। तो चाल कितना दिया है इसमें, 1 किलोमीटर। ठीक है, चाल दिया है और प्रति घंटा 1 किलोमीटर, और समय क्या दिया है 2 घंटा, तो 1 गुणित 2, तो ये क्या आ जाएगा 2, तो दूरी आ जाएगा 2 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, गा। 14वें नंबर का प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा बल केंद्र की ओर कार्य करने वाला बल का उदाहरण है? तो केंद्र की ओर कार्य करने वाला बल है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका सही जवाब है का। अगला प्रश्न देखते हैं, दो वस्तुओं में से किसका जड़त्व अधिक होगा? दो वस्तु है तो उनमें से जड़त्व किसका अधिक होगा? तो जड़त्व जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है दोस्तों, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। तो 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का जो जड़त्व है वो 1 किलोग्राम
द्रव्यमान वाली वस्तु से अधिक होगा। तो द्रव्यमान के आधार पर हम उन्हें जानेंगे, तो इसलिए क वाला इसका सही जवाब है। 16वें नंबर का प्रश्न स्थिति कारण या असर्शन रीजन बेस प्रश्न है। कथन दिया है गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल अर्थात केंद्र की ओर लगने वाला बल है, और तर्क दिया है गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के केंद्र के बीच वाली रेखा में कार्य करता है। तो केंद्रीय बल है और दोनों पिंडों के केंद्र के बीच वाली रेखा में कार्य करता है, तो इसलिए जो है ये दोनों कथन और तर्क बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? का। अगला 17वें नंबर का प्रश्न है मिलान मैच द फॉलोइंग वाला। तो देखिए इसमें मिलान करना है। तो जड़त्व क्या चीज़ होता है? तो देखिए जड़त्व किस में आएगा इसमें? तो किसी वस्तु में गति में परिवर्तन का विरोध करता है, तो ये जड़त्व है। खा वाला आएगा इसमें। गुरुत्वाकर्षण बल क्या चीज़ होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित किया जाने वाला बल। भार क्या चीज़ होता है? वस्तु को गिरने से रोकने वाला बल। ठीक है, कोई वस्तु गिर रहा है तो उसको रोकने वाला जो बल होता है वही उसका भार होता है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? जी का मान लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इस तरह से मिलान करना है। इससे संबंधित कूट दिया जा सकता है ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पर हमने नहीं रखा है। तो आपको जानना है कि क्या चीज़ क्या होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान याद रखेंगे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रश्न है एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया जिससे वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंची परंतु वह नीचे गिर गई। तो ऊपर फेंका गया, अधिकतम ऊंचाई तक गया, लेकिन एट लास्ट वो नीचे गिर गया। तो इसे फेंकने में किस बल ने कार्य किया? तो फेंकने में किस बल ने कार्य किया? तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, उसके अपोजिट आपने काम किया, तो यहाँ पर गुरुत्वीय बल ने काम किया। तो सही जवाब क्या होगा? का। है यदि एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 98 न्यूटन है तो उस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? ठीक है, तो भार दिया है, भार F बराबर होता है mg। भार F बराबर क्या होता है दोस्तों? mg होता है। तो यहाँ पर F का मान दिया है 98 न्यूटन। ठीक है, और m का मान निकालने के लिए बोला है द्रव्यमान को, तो m की जगह m रखेंगे। g का मान होता है 9.8, अभी हमने डिस्कस किया। तो 98 के नीचे में आ जाएगा ये 9.8, पक्षांतर करोगे बराबर m। ठीक है, तो 9.8 से जब 98 को भाग दोगे तो इसका मान आएगा 10। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? का वाला इसका सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जड़त्व वस्तु की प्रकृति को बनाए रखने की प्रवृत्ति है, ये सही है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा वस्तु को पृथ्वी की सतह की ओर आकर्षित करता है, ये भी सही है। भार वस्तु के द्रव्यमान का एक मात्रात्मक मान है, ये गलत है। मात्रात्मक मान नहीं है, भार में जो है क्या चीज़ होता है? गुरुत्वीय त्वरण भी होता है। समान बलों के लिए द्रव्यमान बड़ा होने पर त्वरण कम होता है। तो एक समान बल है लेकिन उसका द्रव्यमान ज़्यादा हो गया तो उसका त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन जो है कम होगा। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन गलत है करके पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों गा वाला गलत है। 21वां नंबर का प्रश्न है गतिमान स्कूटर अचानक रुकने पर यात्री क्यों आगे की ओर झुक जाता है? तो स्कूटर हो या चाहे बस हो, अचानक से रुका तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है। तो इसका कारण क्या होता है दोस्तों? चूंकि रुकना क्रिया है और झुकना प्रतिक्रिया है, ये गलत है। चूंकि जड़त्व के कारण शरीर की ऊपरी भाग गतिमान अवस्था बनाए रखना चाहता है। ठीक है, अचानक से स्कूटर रुक गए या बस रुक गया तो जो है नीचे वाला भाग तो स्थिर हो जाता है, लेकिन ऊपर का भाग जो है गत्यावस्था के जड़त्व के कारण उस अवस्था को बनाए रखना चाहता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? खा। 22वें नंबर का प्रश्न है एक 5 किलोग्राम वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण प्राप्त करने के लिए कितने न्यूटन बल की आवश्यकता होगी? तो इसमें क्या क्या चीज़ दिया है? द्रव्यमान दिया है 5 kg और त्वरण भी दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल ज्ञात करना है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, तो क्या करेंगे 5 गुणित 2, तो 5 दूनी 10 और इस बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो 10 न्यूटन इसका सही जवाब होगा। तो इसका
राइट आंसर क्या होगा? का। 23वें नंबर का प्रश्न है, किस स्थिति में कोई वस्तु मुक्त घटती नहीं है? मुक्त घटती नहीं है, ये एकदम थोड़ा कठिन शब्द हो गया, मतलब मुक्त पतन शब्द आता है। तो किस स्थिति में जो है मुक्त पतन नहीं होता? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? का वाला ही इसका सही जवाब है। जब वह गुरुत्वाकर्षण बल के अतिरिक्त किसी अन्य बल के प्रभाव में हो। केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई वस्तु गिरता है तो वो मुक्त पतन कहलाता है, लेकिन अगर उसके अलावा कोई दूसरा बल जैसे विकर्षण बल या घर्षण बल लगता है तो जो है वो मुक्त पतन नहीं कहलाता। तो का वाला इसका सही जवाब है। 24वें नंबर का प्रश्न है जो कि कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन दिया है, पृथ्वी और सूरज दोनों एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करते हैं। तर्क दिया है, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के बीच की केंद्र की दिशा में कार्य करता है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला बल होता है जो केंद्र की दिशा में कार्य करता है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो इसमें का वाला राइट आंसर है। 25वां प्रश्न देखते हैं, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है तो उसका पृथ्वी और चंद्रमा पर क्रमशः भार कितना होगा? तो द्रव्यमान दिया है और भार ज्ञात करना है दो जगहों पर, चंद्रमा पर और पृथ्वी पर। तो भार का सूत्र क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान गुणित त्वरण। F इक्वल टू होता है mg, ठीक है, m और g होता है। तो पृथ्वी पर g का मान होता है 9.8 और द्रव्यमान दिया है 1, तो 1 गुणित 9.8, तो 9.8 न्यूटन हो गया पृथ्वी पर उसका भार। चंद्रमा पर यही भार जो है पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, तो 9.8 को 6 से भाग दे देना है, ठीक है। 6 एकम 6 और 3 बच रहा है, बीच में दशमलव, 6 छिका 36, तो 1.6 के लगभग आसपास होगा, तो जो कि ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? का वाला। पृथ्वी पर जो है 9.8 न्यूटन और चंद्रमा पर जो है वो 1.6 न्यूटन होगा, यही इसका सही जवाब है। 26वां प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र वह बिंदु है जिसमें। तो गुरुत्वाकर्षण केंद्र किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे, जहां पर एक वस्तु का पूरा भार लगने लगता है वही जो है कहलाता है गुरुत्वाकर्षण केंद्र। तो इसका सही जवाब होगा का वाला, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, दो वस्तुएं जिनमें एक का द्रव्यमान 10 किलोग्राम तथा दूसरे का 20 किलोग्राम है, पृथ्वी की सतह पर समान बल से खींचा जा रहा है। बल दोनों पर एक समान लग रहा है, ठीक है, और दोनों का वजन अलग अलग है। तो इनमें से किस पर समान त्वरण होगा? तो त्वरण इनमें से किस प्रकार होगा इसको बताना है। तो द्रव्यमान 10 किलोग्राम वाली वस्तु पर अधिक त्वरण होगा। तो ये ऑप्शंस बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जो है त्वरण मतलब क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। अब जो चीज़ हल्का है उसका वेग जो है ज़्यादा परिवर्तित होगा, बल जो है समान लग रहा है, ठीक है। तो यही इसका सही जवाब है, द्रव्यमान 10 किलोग्राम वाली वस्तु पर अधिक त्वरण होगा। 28वां प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार की गति में वस्तु एक ही समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है? तो समान समय में समान दूरी तय करता है, वो कहलाता है एक समान चाल, ठीक है। अगला 29वां नंबर का प्रश्न है, यदि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण वाले क्षेत्र में 2 किलोग्राम की वस्तु गिर रही है तो गुरुत्वाकर्षण बल या भार कितना होगा? तो त्वरण दिया है और द्रव्यमान दिया है और भार पूछ रहा है, तो भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो 9.8 को 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 9.8 गुणित 2, तो जो आएगा वही जो है त्वरण का भार का मान होगा। तो 2 अट्ठे 16 हासिल 1 और 2 ने 18 1 19, तो 19.6 न्यूटन ये होगा भार का मान। तो सही जवाब क्या होगा? का वाला। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है जो कि मैच करने से संबंधित है, मिलाना है कॉलम ए को कॉलम बी से। तो देखिए, नियत चाल दिया गया है पहले में। तो नियत चाल क्या चीज़ होता है दोस्तों? वस्तु एक समान गति से चलती है, उसे नियत चाल कहते हैं। तो ये खवाला आएगा। त्वरित चाल है, तो त्वरित चाल का मतलब क्या है? वेग का परिमाण जो है बदलते रहता है, ये इसमें गवाला आ गया। फिर तीसरा है दिशा परिवर्तन। तो दिशा परिवर्तन में जो है तेजी से बढ़ती दूरी और
चौथा दिया है गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस तरह से ये मैच हो गया। इसको जो है कूट में दिया जाता है इस तरह के प्रश्नों को, जिसमें पहला में कौन सा आ रहा है, दूसरा में कौन सा आ रहा है, इस तरह से एक कूट दिया रहता है जिसके आधार पर उत्तर आपको तय करना होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने गुरुत्वाकर्षण बल, गति के नियम आदि पर आधारित टॉप 30 MCQs को देखा, जिसमें कथन कारण से संबंधित प्रश्न, आंकिक प्रश्न एवं सभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रश्नों को रखा गया, जिसका स्तर काफ़ी हाई है। अगर आपको प्रयोगशाला परिचारक में सिलेक्शन पाना है तो इस स्तर के प्रश्नों की ही तैयारी करनी होगी, क्योंकि कंपटीशन हाई है। और ऐसे ही प्रश्न हम जो है हमारे चैनल पर लगातार अपलोड किए जा रहे हैं। तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक लोगों तक इन्हें शेयर करें ताकि लोगों को इनका फ़ायदा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।